राम राम जी। कोई व्यक्ति एक नया घर बनाता है और घर के गृह प्रवेश पे वो हवन करवाता है, पंडितों को बुलाता है। तो जब हवन शुरू होता है तो सभी सदस्यों को हवन की सामग्री दी जाती है और घर का जो मुख्य व्यक्ति होता है उसे घी दिया जाता है और कहा जाता है कि इस घी को पूरे हवन तक हमें समाप्त करना है और हर आहुति पे स्वाहा की ध्वनि आनी चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, लेकिन हर व्यक्ति बड़े हिसाब से थोड़ा-थोड़ा डाल रहा था कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसे ही सब डालते रहे, लेकिन जब पंडित जी ने आखिरी आहुति भी दी, तब भी सबने थोड़ा-थोड़ा डाला और घर का मुख्य व्यक्ति भी लास्ट में घी डालता रहा। और जब पंडित जी ने कहा कि अब हवन खत्म हो गया है, लेकिन आप लोगों के पास बहुत सारी सामग्री और घी बच गया है, तो इस सारी सामग्री को बीच डाल दीजिए हवन कुंड में और घी को भी डाल दीजिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवन की सारी सामग्री एक साथ डाली और घी डाला, तो बड़ी ज्वाला प्रचंडित हो गई और सबको घर से बाहर निकाल दिया गया कि अब ऐसे आपको लोगों को सांस नहीं आएगी, तो आप लोग सब बाहर आ जाइए। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है कि हम भी अपने घर, धन, दौलत सब कुछ को पूरे जीवन थोड़ा-थोड़ा खर्च करते रहते हैं, बचाते रहते हैं अपने लास्ट टाइम में। लेकिन हमें भगवान ने बता ही नहीं रखा कि हमारा अंतिम समय कब आएगा और वो सब ऐसे ही रह जाता है। तो ये मेन मकसद यही है कि जो भगवान ने सुख सुविधाएं दी हैं उसे प्रयोग कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। वरना अगर आप अपने अंतिम समय में अपनी बीमारियों को देख के, अपने दुखों को देख के जब इसे एक साथ खर्च करोगे, ये किसी काम नहीं आएगा, ये आपकी सांस ही बंद करेगा। तो ये इस कहानी का मेन मोटिव है। तो प्लीज़ अपने जो आपके पास अगर ज़रूरत से ज़्यादा धन है, आस-पास की थोड़ी सहायता कीजिए या अपने पे ही अच्छे ढंग से खर्च कर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय किसी को नहीं पता कब आएगा। राम राम जी।